तो कौन सा टॉपिक हो रहा था ऑनलाइन क्लास में? Sir, representing irrational number on number line. Irrational number. Okay. Irrational number वही हो रहा था, राइट? irrational number के बारे में irrational number क्या है? याद है? The numbers which can't be expressed. ये बता पाओगे? The numbers which can't. क्लास में लिखवाया था। तो Yes. रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था? The numbers which can be expressed. Number whose decimal representation is either terminating or non-terminating and repeating. Is called rational number. एग्जाम्पल हम क्या दिए थे? कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। फॉर एग्जाम्पल क्या दिए थे? एग्जाम्पल एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल दो तो बेटा। 0, 1, 2, 3. एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आवाज क्लियर है? हेलो। Yes, sir. कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल दो। जैसे 3.732 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो रैशनल नंबर। तो आपका 3 डेसिमल स्टॉप हो गया, तो 3.732 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सिमिलरली 5.67 1.2345 ये आपका 4 डेसिमल पॉइंट इस टर्मिनेट हो गया, ये आपका 2 डेसिमल टर्मिनेट हो गया। ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। सिमिलरली रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 3.57 557 557 ... A non-terminating decimal, non-terminating and repeating decimal number 3 point देखो पहले 57 है, उसके बाद 557 है, उसके बाद 557 है, और ये कंटिन्यू होते जा रहा है, राइट? तो ये क्या है? ये Irrational. non-terminating and repeating decimal number, and every non-terminating and repeating decimal number is a rational number. पता है ना? सिमिलरली और कोई एग्जांपल दे सकते हो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर का? Irrational. बोलो कोई भी एग्जांपल दो। 2.54 554 5 2 3 2 2 3 लाउडली बोलो थोड़ा। 2 2 3 45.23 ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 23 223 223 and so राइट।
Yes, sir. है ना? क्लियर? Yes, sir. अब देखो ये जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है, तो ये सब रैशनल नंबर है, मतलब इसको p by q रेशियो फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। रैशनल नंबर है तो रेशियो फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। तो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो भी बताया था। सॉरी, ये सारे के सारे क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सारे के सारे ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। मैं टर्मिनेटिंग या फिर मुझे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल में बोलना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या हो जाएगा? 3.57 Irrational. 57 1.23 23 23 3.555 7 1.012 all of these are non-terminating and repeating decimal number. So these can be expressed in p by q form, right? है ना? Yes, sir. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, मतलब ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या बताया था? ये सब नंबर को मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूँ। This number Yes, can sir. be expressed in p by q form. तो इसको p by q फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? कैसे लिखा जा सर सकता है? सर डेसिमल के बाद मतलब जितने ये भी जो नंबर है नंबर उसमें जीरो ऐड कर देंगे। तो इरेज करें, इरेज करें। Yes, sir. हेलो, हम लोग ये जो नंबर दिया गया है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो इसको कैसे मैं p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, बोलो? यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक कितना है? 3.57, मतलब कितना रिपीटिंग ब्लॉक होगा? कितना रिपीटिंग ब्लॉक है? 3.57, मतलब क्या क्या रिपीट हो रहा है? दो रिपीट हो रहा है, बताया था ऑफलाइन क्लास में, मैं ये बताया था। मैं तो सोच रहा था ये जस्ट एक बार बोल के चला जाऊंगा। हाँ, तो ये रिपीट कर रहा था मैं, ठीक है थोड़ा सा रिपीट कर ले। जैसे 3.57 बार, इसी नंबर को मैं कैसे लिखते हैं ना, 3.57 57 57। इसको p by q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे बोलो? तो हम क्या ले, x equals to X मान 3.57 57 57 तो x equals to ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दो रिपीटिंग ब्लॉक है, तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। एक रिपीटिंग ब्लॉक रहता है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन रिपीटिंग ब्लॉक रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो तो यहाँ पे दो रिपीटिंग ब्लॉक है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 100 x इक्वल्स टू क्या होगा, 357.57 57 एंड x इक्वल्स टू कितना है, 3.5757। और ऑब्जेक्टिव ऑलवेज क्या होना चाहिए ना, रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 99x equals to 352
कैपिटल सब्ट्रैक्ट करेंगे। That means x equals to 352 by 99। सर 354 होगा ना? हाँ अच्छा 354 होगा। यस मैं वही देख रहा था कितना एटलीस्ट अलर्ट है। सब्ट्रैक्ट करने से 354 होगा है ना। तो याद है। मान लो ऐसा ही और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो दिया गया है आप 3 रिपीटिंग ब्लॉक ये लिख लिया हो इरेज करें। यस सर। हम लोग दिया गया है 1.31 023 रिपीटिंग ब्लॉक। इसका मतलब क्या है। अच्छा पहले रिपीटिंग ब्लॉक मैं पहले दो बात बता रहा हूँ। इसको इरेज करें। यस सर। इरेज करते हैं। यस सर। आपको दिया गया है 3.57 मेरा रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब क्या है। इसका मतलब 3.572 ऐसा चलता रहेगा। इसको मैं एक मान लेता हूँ। डेसिमल ब्लॉक रिपीटिंग ब्लॉक जो जस्ट डेसिमल के बाद ही है तो इट्स ऑलरेडी रेडी टू यूज। अब 3 रिपीटिंग ब्लॉक है तो मैं क्या बोल रहे थे अभी अभी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3572.572 एंड x इक्वल्स टू मेरा क्या है 3.572 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999x इक्वल्स टू 356। So from here x equals to 3569 by 999। अब मान लो और एक है यहाँ पे जो रिपीटिंग ब्लॉक है जो मान लो जस्ट डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है या फिर डेसिमल पॉइंट के बाद ही है। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दिया है यही बात मान लो 3.1257 इसका मतलब क्या है 3.12572 572 राइट। इसको पहले हम क्या करेंगे ना इसको पहले मान लेता हूँ फिर क्या करेंगे ना इसको पहले रेडी करेंगे तैयार करेंगे काम करने के लिए। जैसे मैं बोला किसी की 9 के बच्चा तो नहीं पढ़ाऊंगा जो स्कूल में आ रहा है क्लास में बैठ रहा है उसको पढ़ाऊंगा। बाहर जो घूम रहा है तो बहुत सारे बच्चा है सबको मैं थोड़ी पढ़ाने जा रहा हूँ। स्कूल में जो एडमिशन लिया है उसको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको रेडी करेंगे काम करने के लिए। उन लोग को 9 में पढ़ने के लिए 9 में क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है। क्लास 8 से प्रमोट होकर 9 में आना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको तैयार करेंगे तो कैसे किया जाएगा ना जो रिपीटिंग ब्लॉक है डेसिमल पॉइंट पे जस्ट रिपीटिंग ब्लॉक के बाद पहले लाए तो मतलब 312.572 3.12572 है ना तो डेसिमल पॉइंट को मैं 2 बार राइट में शिफ्ट करना चाहूंगा एक यहाँ पे जब 2 बार राइट में शिफ्ट करने जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा 2 बार राइट में शिफ्ट करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 312.572 अब देखो ये रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ पे है और उसके जस्ट पहले मेरा डेसिमल पॉइंट है। अब क्या करेंगे ना 3 रिपीटिंग ब्लॉक है तो कितना से मल्टीप्लाई करूंगा ये जो नंबर है इसी नंबर को मैं कितना से मल्टीप्लाई करूंगा 3 रिपीटिंग ब्लॉक है तो बोलो सर 1000 सर 1000 वेरी नाइस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1000 into 100 मतलब क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 50x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 312.572 और मुझे ऑलरेडी मिल गया है 100 इक्वल्स टू कितना है 312.572 तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ना ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है दोनों नंबर में रिपीटिंग ब्लॉक डेसिमल के जस्ट बाद में होना चाहिए ताकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा सारे रिपीटिंग डेसिमल्स कट जाना चाहिए है ना। तो यहाँ पे मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 00999 x इक्वल्स टू 06221 सब्ट्रैक्ट करके देख लो हो रहा है। So from here x equals to 31226 by 99900. This ठीक है तो बताया था ऑफलाइन क्लास में भी बताया था चलो ऑफलाइन ऑनलाइन और दोनों में ही हो गया ठीक है क्या हुआ हेलो रेस करे इसको यस सर Yes, sir. लिख लो चलो नहीं लिख लो ऐसे कर पाओगे ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है इतना नहीं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा सारे क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है बोलो No, sir, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ और हम क्या बताया था प्रीवियस क्लास में हाउ टू प्लॉट ए नंबर इरेशनल नंबर ऑन द नंबर ये बताया जैसे √2 √3 √4 हाँ √4 नहीं √2 √3 √5 √6 √7 √8 ये सारे नंबर स्क्वायर रूट स्क्वायर हो गया था ना अब मान लो कोई भी डेसिमल कोई भी रियल नंबर वो तो पर्टिकुलरली कुछ नंबर के लिए बोलता है अब मान लो कोई डेसिमल नंबर है जैसे 3.75 या 9.32 उसका अंडर हाउ टू प्लॉट 9.32 ऑन द नंबर मैं 9 पॉइंट करके मैं नहीं कर रहा हूँ मैं एक से देखिए जनरलाइज्ड करके कर रहा हूँ एक्स की जगह तुम जो भी वैल्यू पुट करना चाहो तो पुट कर देना कोई दिक्कत नहीं 10.25 1.75 3.235 जो जी चाहे वैल्यू तुम एक्स की जगह पुट कर सकते हो क्वेश्चन क्या है हाउ टू प्लॉट root ऑन द नंबर 9 में रूट एक्स को कैसे प्लॉट किया जाता है हाउ टू प्लॉट रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन इसके लिए हम क्या करेंगे कुछ स्टेप्स फॉलो करें फर्स्ट स्टेप क्या होता है
Now, draw a number line. रूट एक्स प्लॉट करना है then काट AB equals to root x, AB equals to x in तो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ काट AB equals to x unit on the number line. सेकेंड स्टेप क्या होगा ना BC equals to 1 यूनिट में ले लूंगा BC equals to 1 unit on the same line. देखो AB equals to x unit, BC equals to 1 unit. ठीक है मैं इसको जस्टिफाई भी करती हूँ तो पहले ये लिख ले कैसे हो रहा है ठीक है देन मैं क्या करूँगा ना AC जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है याद है क्लास 6 से तुम लोग कर रहे हो कैसे किया जाता है सर 90 डिग्री ड्रॉ करके 90 डिग्री ड्रॉ 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो कौन सा एंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहता है एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेंगे ए पॉइंट से एसी के आधा से ज्यादा लेंगे एक बार ऊपर एक बार नीचे सी पॉइंट से एक बार ऊपर एक बार नीचे ये दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो ना यस सर एसी के आधा से ज्यादा लेके ए पॉइंट से एक बार बोथ साइड ऊपर एक बार नीचे सी पॉइंट से सेम आर्क लें एक बार ऊपर में एक बार नीचे ये दोनों मान लो ओ पॉइंट में मीट कर रहा है तो थर्ड स्टेप हम क्या कर रहा हूँ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी and mark the midpoint of AC or the midpoint of AC as O. इसी का midpoint को O देके मैं डिनोट कर दिया अब क्या होगा मैं taking O as a center and OB as a OC और OA as a radius draw a सेमी सर्कल O को सेंटर लेके कॉम्पास लेके O का सेंटर लेके और OA को रेडियस लेके एक ड्रॉ कर रहा हूं सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं कर सकते हो ना O को कॉम्पास लो कॉम्पास लेके साथ ही साथ मेरे साथ साथ स्टेप करते जाओ स्टेप से मेरे साथ साथ करते जाओ मैं टाइम दे रहा हूं हेलो हो गया यस सर हो गया अब क्या करेंगे ना टेकिंग फोर्थ स्टेप क्या क्या होगा टेकिंग O as a center and OA equals to OC क्यों दोनों इक्वल होगा क्योंकि O मिड पॉइंट हो गया और OA एंड OC बराबर होगा as a radius of a semicircle
is एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे ना, बी पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अभी जो बता रहे थे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। एक आर्क ड्रॉ करूंगा, सेम आर्क यहाँ से एक बार, इस पॉइंट से एक बार, इस बार सिक्स से ही कर रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं करता। 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मान के चलो वो सेमी सर्कल को की पॉइंट पे हिट कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ की perpendicular to AC which meets the semicircle and P point में मीट कर रहा है। तुम मान सकते हो इसको, यहाँ पे P को यहाँ पे Q पॉइंट दे सकते हो, तो बोल सकते हो या तो ड्रॉ PQ perpendicular to AC which meets the semicircle at P, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बी को सेंटर लेके बीपी को रेडियस लेके और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग बी एज ए सेंटर एंड बीपी एज ए रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क व्हिच मीट एट सम पॉइंट मान लो एस। स्टेप 6 में टेकिंग बी एज सेंटर and 50 as radius from another arc which meet the line at S। तो ये क्या हो जाएगा, then X denotes S denotes root A on the number line taking B as origin। ये बात जरूर लिखना है क्योंकि यहाँ पे O origin नहीं है। क्लियर, समझ आया कुछ? जी, ये सारे स्टेप्स मैकेनिकली फॉलो करो, देखो सारे के सारे हो जाएगा। हाँ, सारे के सारे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कर लिए हो? हेलो, Yes, sir. लिख लो। Yes, sir. हो गया। इसको एक्सप्लेनेशन में कैसे हो रहा है वो भी बोला जा सकता है। जैसे क्यों मैं बोल रहा हूँ एस एक्स रूट एक्स है, इधर में इरेज करें, मैं मान के इरेज कर रहा हूँ। सिर्फ अपना लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मदर टंग में सोच लो, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दो, ट्रांसलेट कर दो, बस इतना ही काफी है। नो नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ बुकिश लैंग्वेज, जो तुम्हें समझ आ रहा है अपने लैंग्वेज से अपने लैंग्वेज में लिखो।
लैंग्वेज सही से लिखो, जैसे ट्रांसलेट कर रहे हो वो ट्रांसलेट सही होना चाहिए, वो स्टेटमेंट सही होना चाहिए, स्टेटमेंट सही से लिख पा रहे हो बस इतना ही काफी। अब जो मैं बोल रहा था वो मैं देख लेता हूँ वो हो रहा है या नहीं, इतना टाइम 5 मिनट बचा है तो जल्दी फटाफट कर लेते हैं। देखो ये भी इक्वेशन क्या है थे ना, x यूनिट bc में लिया था 1 यूनिट, तो bc क्या हो जाएगा x plus 1 यूनिट, एंड AO एंड CO परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AO एंड CO दोनों ही क्या हो जाएगा x plus 1/2 यूनिट। तो OB क्या हो जाएगा, OB को मैं OC माइनस BC बोल सकता हूँ, OC माइनस BC, OC मेरा OC मतलब ही CO, मतलब x plus 1/2 minus 1 that is x minus 1/2 यूनिट हो जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्ट कर लो, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करो, ये इतना कर ही सकते हो, राइट। तो OB इक्वल्स टू x minus 1/2 यूनिट हो गया, तो ये कितना हो गया OB का वैल्यू। अब मान लो OP लोड दे रहा हूं, तो OP कितना है, नाउ देखो OP इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OC, क्यों ना, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो OA और OC का वैल्यू कितना है x plus 1/2 है, तो AB मेरा x plus 1/2 हो गया, और OB मेरा कितना हो गया ना x minus 1/2 हो गया। तो देखो BOP क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों ना, यहाँ पे मैं 90 डिग्री ड्रॉ किया, अगर 90 डिग्री ड्रॉ किया हो तो एंगल BOP मेरा क्या हो जाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल BOP मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा ना, OP स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मुझे BC चाहिए, BC स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो वहां से मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, दिस इंप्लाइज BC स्क्वायर इक्वल्स टू OP का वैल्यू कितना है, देखो OP का वैल्यू है x plus 1/2, तो x plus 1/2 का होल स्क्वायर, और OP मेरा है x minus 1/2 equals to x minus 1/2 इसका होल स्क्वायर, that is x plus 1 का होल स्क्वायर by 4 x minus 1/4, इसका एलसीएम 4 होगा, x plus 1 का होल स्क्वायर minus x 1 का होल स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है, राइट। सो हम यार क्या पे मैं अगर बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट करें तो देखो ये 4x/4 आ जाएगा, x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा बाई 4, तो देखो प्लस 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, तो दिस विल बी 4x/4, इसका मतलब आ रहा है ना BC स्क्वायर का, दैट इज x 4 को कैंसिल, इसका मतलब BC इक्वल्स टू रूट x, और BP और BS सेम है, देखो BP इक्वल्स टू BS इक्वल ना, BP और BS देखो सेम सर्कुलर आर्क का रेडियस है ना, दोनों सेम सर्कुलर आर्क का रेडियस है, क्लियर, समझ आ गया। Yes, sir. हेलो, समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir.
लिख लो एक बार। देखो ये जस्टिफिकेशन हो गया, मैं जो बोला हूँ, जो फिगर ड्रॉ किया हो उसको जस्टिफाई कर दिया गया है, ठीक है ना। कर लो, और 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट 30 सेकंड। मैं आपको नहीं करवाएंगे। हो गया। Yes, sir. तो आज के लिए यहाँ पर एंड किया जाए।